सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादि कोश को पढ़ रहे हैं और आज हमारी ये उणादि कोश की कक्षा संख्या 3 को पढ़ेंगे आज। ठीक है, प्रथम पाद हमारा चल रहा है। 2 कक्षा हमने आपको पढ़ा दी अभी तक, ये तीसरी कक्षा है। चलिएगा, आप पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, पुस्तक नहीं है तो मंगा लीजिएगा। यहां तक हो गया था मेरा, हमने यहां तक कर लिया था। ये तीसरा सूत्र हो गया था, द्रि सनि जनि चारि चट्टी रहिभ्यो यूं। ठीक है, चलिएगा आगे का सूत्र है हमारा नंबर 4, किं जरयोः क्षीणः। इसका अर्थ है एक किम, ये किम जो सर्वनाम है या अव्यय है, किम माने क्या अर्थ वाला किम, और एक जरा शब्द, 2 शब्द हैं। तो दोनों शब्दों को यथासंख्यक माने यहाँ पर ये श्रेणः लिखा हुआ है, इसमें वास्तव में 2 हैं। ये पंचम व्यक्ति एक रूप, एक वचन का रूप है। इसमें वास्तव में ये क्या है, श्री प्लस इण, कैसा धातु है, 2 धातु है यहाँ पर। 2 धातुओं को यहाँ पर मिला करके, क्योंकि यहाँ पर इण ई आ रहा है तो यहाँ पर इको इण चिलक करके इसको र होकर के श्रण बन गया। क्या बन गया है ये, श्रण। ऐसा फिर ये पंचमी व्यक्ति में यहाँ पर आपका ngसी प्रत्यय, ngसी का अस जुड़ करके श्रेणः बन गया है। तो इसमें 2 धातु है, एक तो श्री और एक धातु हमारी इण। ठीक है, तो श्री धातु जो भी विशरण अर्थ में है प्राय करके, तो ठीक है। तो ये है हमारा, अभी बता देता हूं मैं आपको। श्री विशरण अर्थ में है। तो यथासंख्य माने किम के उपपद रहते हुए श्री धातु से, और जरा शब्द, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, तो जरा शब्द के ऊपर रहते हुए इण धातु से क्या होता है, ऊपर से जो प्रत्यय आ रहा है, क्या प्रत्यय आ रहा है, युण प्रत्यय, युण प्रत्यय होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, किम के ऊपर रहते हुए श्री धातु से जब युण प्रत्यय कर देंगे तो वृद्धि हो जाएगी, तो किं शारुः, और इसका क्या बनेगा, इण का, इण को जरायुः, क्योंकि युण प्रत्यय होगा यहाँ पर आगे, उसको वृद्धि हो जाएगी, आई, आय आदेश हो जाएगा, और आय, आय का जो आय और जरा का आय, उसको अकार सवर्ण दीर्घ लग करके क्या बन जाएगा, जरायुः। ठीक है, तो इस प्रकार से इन शब्दों की सिद्धि होती है। तो ये कहता है किंशारुः, किंशारुः का अर्थ है कुछ भी नष्ट कर देता है, उसे किंशारुः कहते हैं। ठीक है, श्री हिंसायाम इन्होंने धातु ली है, वैसे यहाँ पर श्री विशरण की जगह यहाँ पर श्री हिंसायाम, कोई भी ले सकते हो, अर्थ के अनुसार देख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो गया। और जरायु, जरायु बोलते हैं जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय। ठीक है, तो उसमें तो यहाँ पर जरा शब्द के साथ में पूरी प्रक्रिया वही रहेगी। वास्तव में इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी मैं और बता देता हूं आपको। जैसे किम है, किम के उपपद रहते हुए और श्री धातु से युण प्रत्यय हो गया इस सूत्र से। अब जैसे अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में हमने उपपद रहते हुए जो भी प्रत्यय किए थे धातुओं से, वैसे ही प्रत्यय हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार का, जैसे कुंभकारः,
नगरकारः है, इत्यादि इत्यादि। तो उपपद मतिंग से समास भी हो जाएगा, जो दिए उसी धातु के अधिकार में तत्र उपपदम सप्तमी स्तंभ से उपपद संज्ञा हो जाएगी पूर्व की, और उपपद मतिंग से इसका समास भी हो जाएगा। और कृतद्धित समासाश्च यहाँ पे वास्तव में क्या है, किम और सु आएगा। यदि हम किम अव्यय को ले लेंगे क्या अर्थ वाला, ठीक है, तो सु आएगा। यदि सर्वनाम लेंगे तो फिर किम से अम लाना पड़ेगा, माने कुछ भी किसी भी चीज को नष्ट कर देता है, वो कर्ता में प्रत्यय होगा, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि ये सारे जो उणादि प्रत्यय हैं वो कैसे प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय होने से क्या, कर्तरी कृत, सभी कर्ता में ही होंगे प्राय करके, परंतु दूसरे अर्थों में भी होंगे, कर्ता से भिन्न में होंगे, बहुल ग्रहण से भिन्न अर्थों में भी होंगे। तो अभी वो सारी प्रक्रिया या वृद्धि हो जाएगी, इसको सार बन जाएगा, और ये समास और लुक हो जाएगा, और ये ऊ बचेगा यहाँ पर, तो किंशारु बन जाएगा। ऐसे ऐसे ही जरायु बन जाएगा, ठीक है। जहां पर उपपद करके प्रत्यय करेंगे धातु से, वहां पर उपपद मत लग करके पूर्व वाली प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये है। अब यहां पर शॉर्टकट में देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने बताया है किम शृणाति अनेन इति किंशारुः, माने कुछ भी नष्ट करता है जिसके माध्यम से। इन्होंने तो कर्ण में लाए हैं, कर्ता में नहीं लाए, ये कर्ण में लाए हैं, परंतु ये सिद्धांत कौमुदीकार इन्होंने दिखाया कर्ता में। सामान्य रूप से तो कर्ता में ही होते हैं, परंतु दूसरे में कर्ण का कारकों में भी होते हैं, कर्ण में भी होगा, संप्रदान में भी होगा, ठीक है। धान्य विशेषो वा अथवा किसी अनाज की संज्ञा है, ये नाम है किंशारु। जराम जीर्णताम एतीति जरायु, माने जो जीर्णता को प्राप्त होता है उसको जरायु बोलते हैं। गर्भाशयो गर्भावरणम वा, गर्भाशय अथवा गर्भ का जो आवरण होता है, कवर होता है, वो उसको जेर बोलते हैं हिंदी भाषा में। जो गर्भ को, गर्भ में जो शिशु होता है, गर्भरूप, उसको ऊपर का कवर जो उसको झिल्ली, ठीक है। तो ये है, ठीक है जी, चलिएगा। तो ये हो गया। और यहां पर यही दिया इन्होंने, भट्टो जी दीक्षित जी ने, किम शृणाति किंशारु, वो तो माने जो कुछ भी किसी भी चीज को नष्ट कर देता उसको बोला सस्यु कम बाणश्च बा, ठीक है। इन्होंने सस्यु का अर्थ भी दिया है, अब सस्यु का अर्थ कोष में देखना पड़ेगा, और बाण, बाण अर्थ भी दिया है। किंशारु बाण को भी बोलते हैं। और बाकी तो जराम एति जरायुर गर्भाशय गर्भाशयो जरायु, ये तो इन्होंने जो दिया है वही दे दिया इन्होंने, ठीक है। चलिएगा, आगे वाला सूत्र है हमारा त्रोरश्चलः। इसका अर्थ है ये त्रह, ये वास्तव में क्या है, त्रिप्लवन संतरण यो धातु है। त्रि का पंचमी त्रह बन गया और संधि होकर त्रो बन गया। तो इसका अर्थ है त्रि धातु से युण प्रत्यय होता है, और त्रि में जो र है, त्रि का जो र होगा, वृद्धि आदि करके जो र होगा, उस रेफ को क्या हो जाता, लत हो जाता, ल हो जाता। तो क्या उदाहरण बनता है, तालुहु। तो ये त्रि है, यहां पर मानिएगा ये युण आ गया, ये वृद्धि हो गई, क्या हो गया, तार, और रेफ को क्या हो गया, ला हो गया। तो क्या बनेगा, तालुहु, ठीक है, तालु हो गया। तो ये और तालु यहां पर इन्होंने पुल्लिंग दिया है, परंतु सिद्धांत कौमुदी में ये नपुंसक लिंग दिया है, तालु। तरंती अनेन वर्णा इति तालु, जहां से वर्ण निकलते हैं वो तालु स्थान। तो इस पुल्लिंग में भी प्रयोग है इसका, और नपुंसकलिंग में भी तालु, ठीक है। अब इसकी व्याख्या जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की है वो वैसी ही की है जैसे भट्टो जी दीक्षित जी ने की है। त्रि धातो युण रेफस्य लत्वम, वो अर्थ बता दिया मैंने आपको। तरंती अर्थात निस्सरंती वर्णा
यतः इति तालु मुखैक देश है, वो मुख का एक देश है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो तालु को कहने के लिए पुल्लिंग का भी प्रयोग होता है, नपुंसकलिंग का भी प्रयोग होता है, तो दोनों प्रकार से इसका रूप चला सकते हैं हम। ये तो गुरु के समान चलेगा पुल्लिंग होगा तो, और नहीं तो इसका तालु तालुनी मधु के समान चलेगा, मधु मधुनी मधुनी। ठीक है, तो ये है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये तो सरल ही है, चलिए सरल ही है वैसे तो। आगे है, आगे सूत्र है, 5 हो गए। छठवां, क्रिके वचाह कश्च। ठीक है, ये इसका अर्थ है क्रिक शब्द के उपपद रहते हुए वच धातु से युण प्रत्यय होता है। अभी एक चीज थोड़ा पीछे रह गई है, उसमें भी देख लेंगे, पीछे वाले सूत्र का भी रहेगा, वो बता दूंगा। क्या वच धातु से युण प्रत्यय होता है, और जो वचको ककार आदेश हो जाता है, तो अलो अंत से अंतिम चकार को क हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाता है, क्रिका वाकुहु, तो वही क्रिक के उपद रहते हुए वच धातु से का युण प्रत्यय होगा, वृद्धि हो जाएगी अतोपदाया से, और च को क हो जाएगा, तो क्रिका वाकु बन जाएगा। पीछे वाले सूत्र में थोड़ा इन्होंने ये विशेष बताया था कि बाहुलकात, बहुल वचन से क्या हो जाएगा, आर्यते प्राप्यता इति आलू, आलू भक्ष्यम कंदम, आलू शब्द भी पीछे वाले सूत्र से बना लेंगे। ठीक है, त्रोरश्चलह, बहुल वचन है क्या है, री धातु से भी बन जाएगा, और री धातु के रेफ को भी अलग हो जाएगा। भ्रेणाति स्वतापेन छेदयति पदार्थानिति भालु सूर्यः। ठीक है, वा शृणाति चित्तम हिनस्ती शालु कसाय द्रव्यम व। तो क्या कह रहे हैं, ये भालू, ये भालू, भालू इसी से बन जाए, भालू का अर्थ है सूर्य है। ठीक है, और शालू भी बन जाएगा, यहाँ पर शालू का अर्थ है कोई कषाय द्रव्य है, माने जो सा आंवला होता है उस स्वाद का कोई द्रव्य उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से और भी अनेक शब्द हमें दिखते हैं जिनके लिए महर्षि पाणिनि ने कहीं अष्टाध्यायी में, अवनादि में नहीं कहा है, और हमको लगता है कि इसमें धातु से उ प्रत्यय इण प्रत्यय होकर के बन जाएगा तो बन जाता है। ठीक है, श्री धातु से बना लिया, श्री धातु से शालू बना लिया, यहाँ पर भी श्री का जो वृद्धि हो जाएगी शार, तो र को ला कर देंगे तो शालू बनेगा। ठीक है, तो ये इशारा दे दिया। जो आगे वाला सूत्र था हमारा छठा, उसके लिए क्रिकोप पदार्थ अर्थ बता दिया था मैंने, वच धातोर यूण प्रत्यय, यूण प्रत्यय हो गया, क्रिकेन अर्थ कंठेन वक्ति इति क्रिकवाकु यवनादि मयूरो वा। कहते हैं क्रिक माने कंठ के द्वारा जो बोलता है उसको क्रिकवाकु बोलते हैं, यवनादि। यवनादि आता इन्होंने जो अरब देश से आए हुए लोग हैं वो अपनी भाषा को क्या है, ऐसे बोलते हैं, थोड़ा कंठ से बोलते हैं। ठीक है, मैंने उनका जोर वही रहता है सारा, तो उनको यवनादि को भी बोलते हैं क्रिकवाकु, अथवा मयूर मोर को भी बोलते हैं। ये भी कंठ, मोर भी कंठ से बोलता है, इसलिए वो बता रहे हैं। ये तो इन्होंने कहा। ठीक है, इन्होंने आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने कुछ ऐसा तो विशेष नहीं दिया है, इन्होंने मयूर के दिया है, यहाँ दिया है इन्होंने क्रिकवाकु मयूरे च सरटे चरणायुधे इति विश्व, विश्व माने कोश में, ये दिया है इन्होंने। एक तो कोश में मयूर के लिए प्रयोग होता है और सरट के लिए, और चरणायुध में काकू क्रिकवाकु शब्द का प्रयोग होता है, यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। ठीक है, बाकी महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर दे दिया। इसका मतलब जिन जिन अर्थों में मैं शब्द देखता उसी के अनुसार हम इसका व्युत्पत्ति कर लेंगे। ठीक है,
व्युत्पत्ति माने वैसे ही हम वाक्य को बना करके शब्द का प्रयोग बताएंगे कि देखिए शब्द का अर्थ ये है, तो ये हो गया। ठीक, चलिएगा 7वां सूत्र है हमारा, भ्री मृ शींग त्रि चारित सारित निधान निधान, अच्छा नहीं ऐसा है, एक हाँ, भ्री मृ श्रींग त्रि चारित सारिता निधानी निधानी में मस्जिभ्या मस्जिभ्या उहु। ठीक है, अब यहां पर वास्तव में जो है इसमें धातुएं पड़ी हुई हैं। कौन कौन सी धातु हैं? एक तो भ्री धातु लिए इन्होंने, क्या है? भ्री धातु, मृ धातु, शींग धातु, त्रि धातु। ठीक है, और ये चरी धातु माने ये एक प्रत्यय लगा है, चर धातु, तो चर धातु ले ली। और सर धातु है सर, ठीक है, ये भी एक प्रत्यांत निर्देश किया है। और तन धातु है तनी, धन धातु है, और ये मी धातु है। ठीक है, और ये मश्च धातु है। जिनमें इकार दिख रहा है वो एक प्रत्यांत करके निर्देश किया महर्षि पाणिनि ने, एक स्टिपौ धातु निर्देश। इन धातुओं से क्या होता है? ऊ प्रत्यय होता है, ऊपर से युण प्रत्यय आ रहा था उसको मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक, ये ध्यान रखें, यहाँ पर वच धातु से युण प्रत्यय हुआ था इसलिए वृद्धि हो गई थी। अब ऊ प्रत्यय कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर अब वृद्धि नहीं होगी, गुण प्राप्त होगा तो गुण होगा। ठीक है, सार्वधातु कार्धातु का योग। अब इसके उदाहरण इन्होंने बनाए हैं, भारूह, मारूह, शायूह, तारूह, चारूह, सारूह, तानुह, धानुह, मदगुह। ठीक है, ये उदाहरण हो गए इसके। तो ये बन गए। अब इसमें पहले से मैं आपको सिद्धि बता देता हूं, सिद्धि में कुछ भी नहीं, देखिएगा जहां पर ये भ्री है यहाँ गुण हो जाएगा सार्वधातु कार्धातु का योग से, तो भारूह बन जाएगा। मृ से भी गुण हो जाएगा, मरु बन जाएगा। शींग से भी गुण हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा शयुह। त्रि से भी गुण हो जाएगा तरुह। चर, इसमें कुछ गुण नहीं होना है, चरु बन जाएगा। सर में भी ऐसा ही सरुह। तन में भी तनुह। धनु, धन में धन, धन में भी धनुह। और यहां पर उदाहरण एक छूट रहा है, यहां पर एक उदाहरण छूट रहा है, ये तो यहां लिख लेना चाहिए। मी धातु का उदाहरण इनसे छूट गया, यहां पर मयूह भी बनेगा एक। ठीक है, छूट रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि इसका मी का तो छूट गया। तो क्या है, मी से गुण होकर के मय में और अयादेश होकर के मयूह बनेगा ये। ठीक है, और मश्च का क्या बनेगा? मदगुह बनेगा। इसकी सिद्धि कैसी होगी? इसकी सिद्धि ऐसी होगी, ये क्या है हमारा? मश्ज, और ये हो गया ऊ, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर क्या होगा? झलाम जशो अंते, ध्यान रखेंगे क्या है यहां पर इन्होंने जो दिया है ये। हाँ, पहले तो यहां पर क्या है? न्यंक्वादित्वात्, ये न्यंक्वादि गण में पड़ा हुआ है, 7वें अध्याय के तीसरे पाद में 53वां सूत्र था। तो न्यंक्वादि गण में पड़े होने से पहले इसको क्या है? इसको कुत्त कर दिया इन्होंने, लिखा हुआ इसको क्या कर दिया? कुत्त। कुत्त होने से इसको क्या हो गया? ग हो गया। क्या हो गया? ग। फिर बाद में इसको झलाम जश जसी, झलाम जश जसी से इसको क्या हो जाएगा आपका? इसको द हो जाएगा। इसको जस करेंगे तो इसका क्या होगा? द होगा, क्योंकि ये सा तवर्ग का है तो तीसरा होगा। ठीक है, जश तो द हो गया, तो क्या बन गया? ये मदगुह। ठीक है, ये इन शब्दों की सिद्धि है। अब चलते हैं, आइएगा
अब इसके अर्थ पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है भरती विभरती वेति भरुः स्वामी, स्वामी को कहा है भरुः। म्रियन्ते भूतानि अस्मिन्निति मरुः निर्जलो देशो वह। जहां पर भूत माने प्राणी मरते हैं उसको भी बोलते हैं मरु, अथवा निर्जल देशो वा, अथवा उस स्थान को भी बोलते हैं जहां पानी नहीं होता उसको मरुदेश बोलते हैं। शेते सऊ शयुः शयनशीलः अजगरो वा, माने शेते सऊ माने जो सोता है उसको शयु बोलते हैं, सोने के स्वभाव वाला, अथवा सांप को भी बोलते हैं अजगर को। यस्तरति येन वा स तरुः वृक्षो वा, जो तैरता है अथवा जिसके माध्यम से तैरा जाता है उसको भी तरु बोलते हैं, अथवा वृक्ष से वृक्ष को भी बोलते हैं तरु। ठीक है, दोनों अर्थ दिखा रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ये वृक्ष के लिए तो योग रूढ़ है, और दूसरे जहां पर जो तैरता है उसके लिए प्रयोग हो रहा है तो यौगिक हो गया, अथवा जिसके माध्यम से तैरा जाता है उसके लिए प्रयोग हो रहा है तो यौगिक हो गया। ऐसे चरति चर्यते अग्निना भक्ष्यत इति चरुः यज्ञ पाको वा, ये चरुः यज्ञ पाको वा माने जो अग्नि के द्वारा खाया जाता है उस पदार्थ को चरु कहते हैं, अथवा जो यज्ञ में आहुति दी जाती है कुछ ऐसा चरु बनता है, बड़े बड़े याग होते हैं उसमें आटे का चरु बनता है तो उसको भी बोलते हैं यज्ञ पाकुवा। सरति कुटिलम गच्छति सरुः खड्ग मुष्टिर्वा, जो कुटिल को कुटिलता माने टेढ़ा मेढ़ा चलता है उसको सरु बोलते हैं, अथवा तलवार को भी बोलते हैं, अथवा मुट्ठी को भी बोलते हैं। ठीक है, तन्यन्ते कर्माण्यनेनेति तनुः शरीरम स्वल्पम वा, कर्मों को जिसके द्वारा फैलाया जाता है विस्तार किया जाता है उसको तनु बोलते हैं, अथवा शरीर को भी बोलते हैं तनु, अथवा स्वल्पम वा माने अथवा थोड़े थोड़े को भी तनु बोलते हैं। तनु माने निर्बलीकरण के लिए प्रयोग होता है। धन्यते धनम प्राप्यते नेन इति धनुः शास्त्रम शस्त्रम वा, तो इन्होंने कहा है कि जिसके द्वारा धन प्राप्त होता है, ठीक है, धन्यते अर्थात धनम प्राप्यते, जिस माध्यम से धन प्राप्त होता है उसको धनु बोलते हैं, अथवा शास्त्र को भी बोलते हैं शस्त्र को भी बोलते हैं, दोनों को ही बोलते हैं। ठीक है, मेनोति सुशब्दम प्रक्षिपति मयुः वानरो, यहां पर मयु उदाहरण दे दिया, ऊपर छूट गया है, तो जो वानर को कहा इन्होंने माने मिनोति सुशब्दम प्रक्षिप्त में स्पष्ट शब्द को जो बोलता है उसको मयु कहते हैं, अथवा वानर का नाम भी मयु है। तो जो अच्छे शब्दों को बोलता है मधुर शब्द को बोलता है उसको भी मयु कह सकते हैं, अथवा वानर का नाम भी है। मज्जति शुद्धो भवती इति मद्गुः जल प्लवो पक्षी वा, जल प्लवी है। ठीक है, हाँ जल प्लवी कहते हैं, जो शुद्ध होता है मज्जित में शुद्ध होता है उसको मदगु बोलते हैं। जल प्लवी अर्थात जो मुझे लगा नौका को कह रहे हैं ये, ठीक है, अथवा पक्षी नहीं, जल प्लवी पक्षी है, एक ही बात है ये। जल प्लवी माने जल में रहने वाला एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं जल बतख, ऐसा कुछ करके बोलते हैं, तो उसी को यहाँ पर कहा गया मदगुः। न्यंक्वादित्वात् सात तीन पद, कुत्वम इस सूत्र से कुत्त हो गया है, जलाम जैसे इति सकार से दकार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बहुलकात बहुल वचन से क्या होता है, गंडति यह सह गंडुः वदनैक देशः उपधानम तकिया इति प्रसिद्धम तैलम वाह। कहते हैं
अब बहुल वचन से क्या है, जिस यहाँ पर जो धातु नहीं पड़ी है उस धातु से भी प्रत्यय हो जाएगा ऊ। तो यहाँ गंड धातु से ऊ प्रत्यय हो तो गंडू बन गया। बदनई देश, तो शरीर का एक एक पार्ट का नाम है। अथवा उपधानम, तकिया को भी बोलते हैं गंड, गंडु। अथवा तैलम, माने ये तकिया नाम से प्रसिद्ध है हिंदी में। तैलम किसी तेल को भी बोलते हैं गंडु। ठीक है, ये यहाँ पर भी इन्होंने टिप्पणी दे दी है इन्होंने। ठीक है, ये नैलम, ये अपपाठ है, ये दृष्टि मीमांसक जी की है, ये पढ़नी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसलिए फिर भी मैं आपको अधिकतर तो करा ही रहा हूं। ये हो गया। ठीक है, तो ये सिद्धियां, ये शब्द हो गए हमारे। अणश्च, अणु। ठीक है, ये कहते हैं अच्छा, इस पर ऊपर वाले सूत्र पर इसका सिद्धांत कौमुदी का विचार रह गया, इसको बता देता हूं। इन्होंने भरती विभर्ती भरू स्वामी वही अर्थ दिया है, हर हरश्च, और वो ही दिया है। दूसरा भी मरु स्थान दिया है, मान जहां पर पानी नहीं होता है अथवा जहां पर प्राणी मरते हैं। और अजगरीक दिया है, शेते शयु अजगर। और वृक्ष को ही तरु कहा है, स्वामी दयानंद जी और भी अधिक दे दिया है। चरंती वक्षयंती देवा इमम चरु, वो यज्ञ पाक दिया है इन्होंने भी। और खड्ग, खड्ग और खड्गादि और मुष्टि दोनों दिए हैं। और तनु काल इन्होंने दिया स्वल्प। ठीक है, और शरीर भी दिया इन्होंने, तनु तनु स्वल्पम तन्यते कर्म पाशो नया इति तनु शरीरम च, वही अर्थ दिया जो इन्होंने किया है। स्त्रियाम मूर्ति ही तनु, तनु स्त्री में, स्त्रीलिंग में भी इसको दीर्घ हो जाएगा, तनु ऐसा बताया है। धनु शस्त्र विशेष, धनुर्नाच धनुर्विद, धनुर्विदु, धनु एव अजनी वक्र इति श्री हर्षा, ये दिया इन्होंने, श्री हर्ष का मत दिखाया है। ठीक है, मयु किन्नर, अच्छा वहां पर मया का, मयु का इन्होंने अर्थ दिया है किन्नर, माने किन्नर जो माने जो जिनको हम बोलते समाज में, माने जो पुरुष भी नहीं है स्त्री भी नहीं है, माने दोनों हैं मिक्सचर वाले, उनको यह कहा मयु। और मदगु पानीय काकिका इति रसभ, रसभ बोलते हैं ना, रसभ कहा है, वो पानी में रहने वाली, पानी की कुछ, पानी का कौआ ऐसा कुछ कहीं बोलते होंगे। बाकी समान है और कोई विशेष नहीं है। ठीक है, चलिए अणश्च, अणु, तो यहाँ पर क्या है, अण धातु है, अण शब्दे, अण शब्दे इत्यस्मात् धातोः परः उ प्रत्ययः भवति। ठीक, तो अण धातु से उ प्रत्यय हो जाता तो अणु बन जाता है। तो अणति शब्दयति ते अणु अति सूक्ष्म, जो शब्द करता है उसको अणु बोलते हैं, अथवा अति सूक्ष्म के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और इन्होंने दिया है लवलेश कणा लवः, वो एक सूक्ष्म चातक कटिवटिभ्याम। और इन्होंने, अच्छा यहां पर भी दिखाया इन्होंने, वही बात दिखाई है। अत्र चकार ग्रहणात बाहुलकात वाह, अथवा तो इस सूत्र में अणश्च जो चय उससे मान सकते हैं, अथवा बहुल वचन से मान सकते हैं। जो धातु यहाँ पड़ी नहीं है उससे भी उ प्रत्यय हो जाता है। जैसे कटति विकारयति थी, कटु रसः, कड़ुआ रस। ठीक है, तो यहाँ पर कट धातु से भी हो गया। वटति गुणकर्माणि विभजति इति वटु, द्विज सुतोवा, माने वटु माने जो गुण कर्मों को बांटता है, अलग अलग करता है, ऐसा वटु। अथवा द्विज सुत माने
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का पुत्र, उसको बटु बोलते हैं। और यही अर्थ यहां पर इन्होंने दिया है भट्टोजी दीक्षित जी ने। चलिए ये हो गया। धान्य नित, इसका अर्थ है कि ऊपर है जो अण धातु है, अण धातु से ऊ प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? धान्य अर्थ में। धान्य अर्थ में होता है, और धान्य अर्थ में यह विशेष होता है कि धान्य अर्थ में जब अण धातु से ऊ प्रत्यय होगा तो वो नित हो जाता है। ऊ प्रत्यय नित होने से क्या है, यह नित्य नित्यम से स्वर में अंतर आ जाएगा, आदि उदात्त हो जाएगा। ठीक है, तो अणवाह, तो अणवाह, यहां पर अणवा का अर्थ क्या हो जाएगा? अन्न विशेष का नाम है। जैसे अणंती शब्दायन्ते यही ते अणवाह अन्न विशेषावा नित्य करणात आदुदात्त स्वरार्थम, वो ये नित्याद नित्यम से आदुदात्त हो जाएगा। तो यहां पर तो व्युत्पत्ति दिखा दी है किसी अणवा, ये बहुवचन में ध्यान रखेंगे। अणवा जो का अन्न, अन्नवाची शब्द होते हैं प्राय करके बहुवचन में प्रयोग होता है उनका। तो अणवाह अन्न विशेषावा, तो किसी नाम है अन्न, किसी धान्य विशेष। यदि इसका मतलब क्या हुआ, धान्य को कहेंगे तब तो ये अंतुदात्त तो आदिदात्त होगा, और नहीं तो अंतुदात्त होगा। ठीक है, चलिए यही यहां पर भी दिया है और कुछ विशेष नहीं दिया है। चलिए अच्छा ये हो गया। आगे श्री स्प्री स्नेही त्रप्यासी वासी हानि क्ली आदि बंधी मानिभ्यश्च, तो इसमें धातु ली इन्होंने, एक तो लिया श्री और एक लिया स्वी, एक लिया स्नेहा, त्रप धातु लिया, अस धातु लिया, वस धातु लिया, हन धातु लिया, क्लित धातु लिया, बंध धातु लिया और मन धातु लिया। इन धातुओं से भी क्या है, ऊ प्रत्यय होता है। क्या है, इन धातुओं से ऊ प्रत्यय होता है और वो नित्य भी होता है। नित्य की अनुवृत्ति आएगी उसमें, क्या है, नित्य की अनुवृत्ति आएगी। नित्य होने से मतलब हुआ ये सभी आदि उदात्त हो जाएंगे। ये धान्य विशेष के लिए नहीं है, ये सामान्य है, पर नित्य होगा। सिद्धि में शारूह, स्वरूह, स्नेह, स्नेहु और त्रपु ये नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग है। असुह वसु नपुंसकलिंग में है। हानु क्लेदु, और ये ब है, वास्तव में हुआ दिख रहा है, ब है। बंधु और मनु। ठीक है, चलिए आइए यहां पर लिखते हैं महर्षिदान सरस्वती जी कि अत्र चात उप्रत्ययो निदिति संबंधः एवं अर्थ एव पृथक पाठ। इन्होंने कहा इसमें जो च पड़ा हुआ उससे क्या है, ऊ प्रत्यय आता है और नित का संबंध लगता है, इसलिए इस सूत्र का अलग पाठ किया है। इससे इससे अलग किया है, किससे? इससे। ये जो सूत्र था, जो ऊ प्रत्यय करने वाला सूत्र था, इसी सूत्र में वो धातुएं पढ़ सकते थे, परंतु नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि यहां पर नित का संबंध लगाना है। वो आगे ये शब्द है अंतुदात्त, वो शब्द बनेंगे आदि उदात्त। ठीक है,
चलिए, सिद्धियों में इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है। इसमें देखिएगा, यहां पर गुण हो गया है, शरु बन गया, और ये यहाँ पर भी गुण हो गया, यहाँ पर गुण हो गया, यहाँ गुण कुछ नहीं, आवश्यकता नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। यहाँ पर क्लिद, यहाँ गुण हो गया। बंधु, यहाँ पर कुछ नहीं आवश्यकता, बंधु हो गया, बाय ध्यान रखिएगा। और मन से मनु बन गया। ठीक है, सिद्धियों में कोई विशेष नहीं है। अब आगे यहां पर कहते हैं, ये आगे, शिणाति हिनस्ति ये नहीं शरु आयुधम कोपोबा, जिसके द्वारा मारते हैं उसको शरु बोलते हैं, और आयुध हथियार अथवा कोप गुस्से को भी बोलते हैं। स्वरियंत उपतप्यन्ते प्राणिनो नेनेति स्वरु वज्रम वा, जिसके द्वारा प्राणी उपतप्यन्ते माने प्रताड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, उसको स्वरु बोलते हैं, वज्र को। ठीक है, स्वरु वज्रम्बा ऐसा होगा, स्वरु उसको बोलेंगे जैसे जिससे होता है, अथवा वज्र को भी स्वरु बोलते हैं। स्नेहियति यस्मिन् स स्नेहु व्याधिर्वा, जिसमें स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको स्नेहु बोलते हैं, अथवा ये रोग विशेष का भी नाम है। अग्निम प्राप्य यत्रपते लज्जितमिव भवति तत्रपो शीसकम रंगम वा, कहते हैं अग्नि को प्राप्त होकर के जो त्रपते लज्जितम भवति में सिकुड़ जाता है, त्रपु रांगे को बोलते हैं। तत त्रपु शीरकम अथवा रंगम्बा, ये किसी रंग का भी नाम होगा। ठीक है, ये शीसकम, शीसकम तो शीशा को भी कह रहे हैं, ये कांच होता है, वैसे तो त्रपु रांगे को बोलते हैं। रंगम्बा दिया इन्होंने। ठीक है, रंग को भी बोलते हैं। अस्यति प्रक्षिपति वायुमिति असु प्राणा, प्राण को बोलते हैं। असुम प्राणम राति ददाती थी असुरो मेघ, असुर किसको बोलते हैं? मेघ को बोलते हैं। ठीक है, तो असु शब्द से वास्तव में असु यहां बना लिया है, ये तो और आगे दिखा दिया है। असु के ऊपर रहते हुए असुर हम मेघ को भी बोलते हैं। ठीक है, तो असुर शब्द की यहाँ सिद्धि नहीं करनी है, वास्तव में असु की करनी थी। ठीक है, अस धातु से वस्ता आगच्छद वो वस्ते आच्छादयति दुखम येन तद वसु धनम वा, जिसके द्वारा दुखों को ढका जाता है, अर्थात दुखों को नष्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं वसु। धनम वा, धन को भी बोलते हैं। वसंती प्राणिनो येषु वासयन्ति वा ये ते वसवः अग्न्यादयो अष्टौ, तो प्राणी जिनमें वास करते हैं वो वसु, 8 वसु हैं। अग्नि अग्न्यादयो अष्टौ, ऐसा लिखा हुआ है इन्होंने। और तो इन्होंने तो वसु को पानी के अर्थ में, धन के अर्थ में और मणि के अर्थ में लिया है सिद्धांत कौमुदीकार में। स्वामी जी ने अग्नि आदि जो वसु हैं 8 उनको लिया है। ठीक है, तो ये है ते वसवा अग्न्यादयो अष्टवा। अब अग्नि आदि जो भी हैं, यहाँ पर कुछ इन्होंने टिप्पणी कहाँ दी थी? अच्छा, ये दी है, अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य द्यौ चंद्रमा नक्षत्राणी चेते वसवा, तो ये गिना दिए इन्होंने। शतपथ ब्राह्मण का दिया प्रमाण, युधिष्ठिर मीमांसक जी ने। यहाँ पर अग्नि आदि का अर्थ क्या समझना चाहिए, वो समझने चाहिए। हन्यते नेनैति हनु कपोलावयवः प्रहरणम मृत्युर्वा, तो जिसके द्वारा मारा जाता है उसको हनु बोलते हैं। कपोलावयवो प्रहरणम, ये कपोलों का भाग, ये थोड़ी बोलते हैं हनु। प्रहरणम मृत्युर्वा, मृत्यु को भी बोलते हैं।
क्लिद्यति आर्द्री करोति चित्तमिति क्लेदो चंद्रमा वा। जो चित्त को आर्द्र करता है, गीला करता है, उसको भी क्लोदु बोलते हैं अथवा चंद्रमा को भी बोलते हैं। प्रेमणा बधनाति ति बंधु सज्जनो वा। प्रेम से जो बांधता, प्रेम के द्वारा जो बांधता है, प्रेम के साथ में बांधा जाता है, उसको बंधु बोलते हैं अथवा सज्जन व्यक्ति को भी बोलते हैं। मन्यते चराचरम जगत जानाति ति मनुः ईश्वरः। ईश्वर को जो सब चराचर जगत को जानता है उसको मनु ईश्वर बोलता है। मनुते अवबुध्यते शास्त्रमिति मनु विद्वान राजर्षि। तो महर्षि मनु हुए, उसके लिए भी प्रयोग होता है। तो जो शास्त्र को जानता है अच्छी प्रकार से, उस विद्वान राजर्षि मनु को भी मनु बोलते। तो ये दिखा दिया। और आगे बताते हैं, बहुल वचनात् विंदति अवयवी भवती बिंदु परिमाणम जलादि कणो वा। पानी की बूंद को भी बिंदु बोलते हैं। तो कहते हैं बहुल वचन से क्या है, यहाँ पर बिंद धातु नहीं पड़ी हुई है, तो बिंद धातु से भी होकर के ऊ प्रत्यय बिंदु बन जाएगा और आदि धातु हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी अनेक शब्द यदि हमें दिखाई देते हैं और अष्टाध्यायी आदि में प्रत्यय विधान नहीं है तो हम इसी से मान लें। ठीक है, चलिएगा, पूरा मैंने ताकत लगाई है, तब जाकर के ये सूत्र हुए हैं आज 7। ऐसा ही होगा, छोटे छोटे आएंगे। थोड़ा मैं सोचता हूं, मैं आपको ये बताता रहूं जितना बता सकता हूं। ठीक है, तो आपको भी सहायता मिलेगी। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये एक संकेत है। इसी प्रकार से हम शब्दों के प्रयोग को देख करके अपनी तरफ से भी व्युत्पत्ति वाले अर्थों में इन शब्दों को हम प्रयोग करें, है ना। इस प्रकार से व्युत्पत्ति बना सकते हैं वाक्यों को दिखाकर लोगों को बताने के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पर ऐसा कुछ विशेष नहीं है, यही इनमें दिया है, सिद्धांत कौमुदी में दिया है। ठीक है, चलिए अगली कक्षा में पढ़ेंगे 11वां सूत्र, संदेह संप्रसारणम धष्ट। थोड़ा कोई भी ग्रंथ आरंभ करते हैं तो शुरू शुरू में थोड़ा उसमें प्रवेश करने के लिए कठिनाई तो होती है। अब धीरे धीरे ऐसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी तो सूत्र भी बढ़ते चले जाएंगे हमारे। ऐसा अष्टाध्यायी में होता, अष्टाध्यायी प्रत्येक अध्याय में ऐसा हुआ करता था। अध्याय में तो ऐसा होता था, आरंभ में 1 सूत्र 2 सूत्र 3 सूत्र हुआ करते, फिर आगे आगे संख्या बढ़ती जाती थी। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, उनको भी लाभ मिल जाएगा। सर्वेभ्यो नमः।